हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए भैया, आज आपके लिए लेके आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की पाठशाला। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का भैया मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर लेके आ गए हैं। ये चैप्टर भैया 2 एक्सरसाइज है, पहले 3 होती थी तो कुछ रिड्यूस हो गया है। बड़े मजे तरीके से बताऊंगा, पूरा बेसिक लेके कवर करूंगा। ये वीडियो खुल गई हो तो लास्ट तक जाना, सारे डाउट अपने आप मक्खन तरीके से क्लियर हो जाएंगे जस्ट बाय वाचिंग दिस सिंगल वीडियो। तो आइए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। आप हिंदी मीडियम से हैं तो टेंशन मत लेना, हिंदी में चीजें एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई, चालू करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज पर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा पहला आपसे सवाल है कि जो सीक्वेंस और सीरीज है ये होती क्या है हमारे लाइफ में, आसपास ही कहाँ दिखती, कहाँ है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आइए थोड़ा इनकी जल्दी बात कर लेते हैं कि अनुक्रम होता क्या है। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि भाई सीक्वेंस कब बुलाते हैं किसी चीज को। सीक्वेंस सीक्वेंस यानी कि हम कब बुलाते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है भाई? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है यानी कि अनुक्रम क्या होता है, मैं आपको सिखाता हूँ। ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अनुक्रम क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ, देखो क्या होता है। मैं एक लाइन लिखता हूँ, उस लाइन को देखना। सीक्वेंस क्या होता है भाई? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस, ध्यान से देखना तो मजा आ जाएगा। क्या होता है भाई सीक्वेंस? Sequence sequence is a set a set of a set of number a set of number in a in a या फिर ऐसे लिख लो कि which are arranged in order or pattern। क्या होता है भाई? क्या होता है सीक्वेंस? तो मेरे गोपाल कोई पूछे सीक्वेंस क्या होता है ना, तो सीक्वेंस पता क्या होता है यार? सीक्वेंस कहता है कि हम कुछ नहीं है, ये क्या है भाई? सीक्वेंस कहता है कि सीक्वेंस क्या है, एक सेट होता है, एक नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर का सेट होता है ना, नंबर का सेट होता है। व्हिच आर अरेंज्ड, जिनको अरेंज किया जाता है, जिनको लगाया जाता है किसमें? इन आर्डर या पैटर्न, जिनको एक आर्डर या एक पैटर्न में लगाया जाता है। एक नंबर में यानी कि नंबर जो होते हैं उनको एक आर्डर या पैटर्न में लगाया जाता है। नहीं समझ में आया? मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जैसे हमने कहा 1 लिखा, फिर हमने कहा 2 लिखा, फिर हमने कहा 3, फिर हमने कहा 4, हमने कहा 5, हमने कहा 6। देखो बहुत सारे नंबर का सेट है, बहुत सारे नंबर है। इसमें पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि हर एक नंबर पिछले वाले से एक ज्यादा है। जैसे ये इससे एक ज्यादा है, ये इससे एक ज्यादा है, ये वाला इससे एक ज्यादा है, ये वाला इससे एक ज्यादा है, ये वाला इससे ज्यादा है। तो इसी को बुलाते हैं सीक्वेंस। यानी जहां पे क्या है, सेट ऑफ नंबर है, लेकिन वो नंबर क्या है, एक आर्डर या एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पे ये लिखूं 2, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 4 डबल यानी 8, 8 डबल यानी कि 16, 16 डबल यानी कि 32। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है? पैटर्न यहाँ पे क्या है? देखिए, इसका डबल कितना होगा भाई? 4 होगा। 4 का डबल कितना होगा हमारे पास में? 4 डबल 8 होगा। 8 का डबल कितना हमारे पास होगा? 16 होगा। 16 डबल कितना हमारे पास होगा? यानी कि 32 होगा। तो यहाँ पे क्या है, हर एक यानी नंबर अपने पहले वाले नंबर का डबल है। तो ये भी क्या है भैया, एक सीक्वेंस है। जैसे मैंने कहा ये क्या है, 1 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 4 का स्क्वायर। ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास क्या है? ये भी एक सीरीज यानी कि ये भी हमारे लिए क्या है? सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या होता है समझ में आया? तो सीक्वेंस क्या है? नंबर का सेट होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पे नंबर्स होते हैं, और उन नंबर को अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है किसी क्रम में। आर्डर मतलब क्या होता है? किसी क्रम में इसको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि भैया हिंदी में लिख लोगे ना कि अनुक्रम क्या होता है? बहुत सारी संख्याओं का सेट होता है, जहां पे उनको क्या किया जाता है भैया? एक क्रम या एक पैटर्न के हिसाब से क्या है, इसको अरेंज किया जाता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है पता है? हमें यही तो काम करना अपने चैप्टर में। हमें अपने चैप्टर में यही, अबे चल जा रहे, हमें इस चैप्टर में यही काम करना है। ये जो हमारी सीरीज, ये जो हमारे सीक्वेंस बन रहे हैं ना, इसी के बारे में स्टडी करना, भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक वर्ड और है, उसको समझ लेते हैं। सीरीज, सीरीज क्या है भाई? सीरीज क्या होती है? सीरीज, सीरीज क्या होती है भैया? है ना, यानी कि श्रेणी से बुलाते हैं ना, अनुक्रम एवं श्रेणी में चैप्टर का नाम है। तो सीरीज क्या होती है? ये कहता है कि सीरीज इज, या फिर ऐसे लिख लो कि सम ऑफ
all the term of all the sum of all the term of sequence is called सीरीज। ये आपकी सीरीज होती है। सीरीज क्या होती है? एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अपने पास में हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या लिया? जैसे हमने कहा A1 A2 A3 है ना, A4 डॉट 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 डॉट, हमने कहा ये चला गया AN तक। ये कामा लगा के हमने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या लिखा है मैंने भाई? A1 A2 A3 A4 ये सारे क्या है? ये सारे जो यहाँ पे लिखे हैं ये हमारे लिए क्या है भाई? टर्म है। ये जो हमारे पास लिखे हैं इनको क्या बुलाते हैं? टर्म बुलाते हैं। टर्म यानी कि पद बुलाते हैं। तो बहुत सारे टर्म लिख करके, जैसे यहाँ पे क्या ये सारे टर्म है, तो बहुत सारे टर्म लिख करके मैंने क्या किया, बहुत सारे टर्म लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे उनको कामा लगा के लिख दिया, सेट बना दिया। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या कहलाएंगी? ये हमारे लिए क्या कहलाएगा भाई? ये यानी कि सीक्वेंस कहलाएगा। अब कह रहा है कि सीक्वेंस में जितने भी टर्म आ रहे हैं, यानी ये वाले जितने भी टर्म आ रहे हैं, इन सारे टर्म को आप ऐड कर लो। इन सारे टर्म को आप ऐड कर लो, यानी कि A1 A2 और जो ये A3 आ रहा है और जो A4 आ रहा है, इन सारे टर्म को ऐड कर लो। इन सारे टर्म को क्या करो भाई? ऐड कर लो। तो जो चीज तैयार होगी ना, देखो ये चीज तैयार हो गई, इसी को बुलाते हैं हम लोग क्या? सीरीज। तो ये चीज होती है भैया सीरीज। तो ये चीज होती है अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस, ये होती सीरीज। तो अनुक्रम क्या है? यहाँ पे बहुत सारे नंबर को यानी कि उनका सेट को हम क्या करते हैं? एक आर्डर या पैटर्न में लगाते हैं। अब जो लगा लिया अगर उनको ऐड कर दें तो उसको बुलाते हैं सीरीज। क्या बुलाते हैं? सीरीज बुलाते हैं। अब हमें एक शब्द और समझना पड़ेगा, प्रोग्रेशन क्या होता है, तब मजा आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अच्छा, हमें इस चैप्टर में करना क्या है भाई? हमें तो यहाँ पे एपी या जीपी के बारे में पढ़ना है ना। एपी और जीपी के बारे में पढ़ना। बात समझो। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थ यानी कि मैट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड लास्ट में आया, प्रोग्रेशन आया है। तो इस प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? और जीपी हमारे सिलेबस में भर भर के है, यानी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है भैया एपी जीपी में हमारे पास, यानी कि हिंदी वाले बच्चे, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है प्रोग्रेशन। तो ये प्रोग्रेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो कोई पूछे प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, तब हम चैप्टर में चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो प्रोग्रेशन क्या है भाई? प्रोग्रेशन, तो जरा देखो क्या होता है प्रोग्रेशन। देखो प्रोग्रेशन क्या होता है, ये कहता है कि सीक्वेंस जो हमने पढ़ के आया ना पीछे, सीक्वेंस सीक्वेंस हैविंग स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट, यानी कि प्रोग्रेशन। इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है पता क्या है? प्रोग्रेशन कुछ नहीं, ध्यान देखो क्या है प्रोग्रेशन। कोई पूछता भाई प्रोग्रेशन क्या है, तो प्रोग्रेशन को आपको ऐसे डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है वो तरीका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आओ देखो क्या लिखा मैंने। तो यहाँ पे लिखा है भाई कि सीक्वेंस, जो आप सीक्वेंस पढ़ के आए हो, हैविंग अ स्पेसिफिक पैटर्न, एक विशेष उसमें क्या हो, एक विशेष उसमें क्रम हो, विशेष क्रम हो यानी कि पैटर्न हो, तो उसको हम प्रोग्रेशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 10, है ना। ऐसे हम लोग बढ़ाते हुए चले गए, ऐसे बढ़ाते हुए चले गए। एक और मैंने लिखा है, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा यहाँ 8, मैंने लिखा यहाँ 16, मैंने लिखा यहाँ पे 32। इन दो को देख लो, एकदम दिमाग में चली जाएंगी बातें। देखो यहाँ पे जो मैंने ये सीक्वेंस लिखा है, सीक्वेंस तो है ही, क्यों? क्योंकि हर एक नंबर अपने पहले वाले नंबर का यानी कि क्या उसमें 2 ज्यादा है। 6 क्या है? 4 से 2 ज्यादा। 8 क्या है? 6 से 2 ज्यादा। 10 क्या है? 8 से 2 ज्यादा। तो सीक्वेंस तो है ही है। अब इसको हम सीरीज, इसको हम प्रोग्रेशन क्यों बुलाते हैं ये समझो। कह रहा कि सीक्वेंस ही प्रोग्रेस यानी कि प्रोग्रेशन से, सीक्वेंस ही क्या है? प्रोग्रेशन है। बस उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न हेरो। स्पेसिफिक पैटर्न मतलब क्या हुआ? देखो जैसे यहाँ पे इसमें लगातार कोई भी 2 टर्म उठा लो। जैसे हमने यहाँ पे 2 4 उठा लिया, यहाँ पे हमने 6 और 8 उठा लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे 8 और 10 उठा लिया, सब में डिफरेंस सेम पाओगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या है? देखो 4 और 2 के बीच डिफरेंस 2 है, 8 और 6 के बीच का डिफरेंस यानी कि 2 है, 10 और 8 के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना यानी कि 2 है। हर लगातार, इसे बुलाते हैं कॉन्जिक्यूटिव, हर लगातार 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है ना,
तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ, इसी को बुलाते हैं स्पेसिफिक पैटर्न। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पैटर्न है, विशेष क्रम बन रहा है, तो इसी चीज को बुलाते हैं प्रोग्रेशन। और मजे वाली बात क्या है कि जब दो टर्म लगातार, दो टर्म में हर जगह यानी क्या हो, डिफरेंस सेम होना, तो उसको बुलाते हैं हम एपी। तो ये एक्चुअल में एपी लिखी हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आपको देखना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10-20 मिनट बाद। अर्थमेटिक क्या है, प्रोग्रेशन का, अगर तुम लोगों को ओपन करिए छोटे तो वेट की ना, तो ये हमारे लिए क्या है, अर्थमेटिक यानी कि प्रोग्रेशन है, जहां पे लगातार दो टर्म का यानी क्या है, डिफरेंस क्या है भाई, सेम हो, उसे बुलाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां देखो यार क्या है, यहाँ पे क्या है, इसे क्या हम यानी कि बुला पाएंगे, क्या इसे हम बुला पाएंगे भाई, जो हमने यहाँ पे लिखा क्या ये हमारे लिए प्रोग्रेशन है। तो चेक करो, देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बना है, यहाँ पे आप लगातार लगातार कोई भी दो टर्म उठा लीजिए, लगातार आप कोई भी दो टर्म उठा लीजिए, उनका रेशियो निकालिए, रेशियो हर जगह रेशियो बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 8/4 यानी कि 2 आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो 32 यानी कि 16, यहाँ कितना हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो यानी कि 4/2 हमारे पास यानी कि 2 आएगा। हर दो यानी कि दो टर्म में, लगातार दो टर्म में क्या है, यानी कि रेशियो बराबर आ रहा है। तो ये भी क्या है, देखो रेशियो बराबर आ रहा है, यानी कि स्पेसिफिक पैटर्न बनना है यहाँ पे। तो अगर स्पेसिफिक पैटर्न बनना है तो ये भी हमारे लिए क्या प्रोग्रेशन है। लेकिन जहां पे लगातार दो टर्म का रेशियो बराबर आ जाए तो उसको बुलाते हैं जीपी। और मजे वाली बात है, इसी जीपी के बारे में हमें पूरा चैप्टर आराम से पढ़ना है, इसी जीपी के बारे में हमें पूरा चैप्टर आराम से पढ़ना है। तो लगातार दो यानी कि टर्म में, पूरी सीरीज में, पूरी सीक्वेंस में, अगर हमारे पास क्या है कि लगातार दो टर्म, जैसे ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, उनका रेशियो निकालो, अगर रेशियो सब जगह बराबर आ जाए तो जीपी है। और अगर लगातार दो टर्म हम उठाते जाए और उनका डिफरेंस सेम आ जाए, जैसे यहाँ तो डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस लेते हैं, एपी में लेते हैं भैया डिफरेंस, क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, और जीपी में लेते हैं रेशियो। तो अगर जीपी में रेशियो बराबर आ जाए तो समझ आना जीपी है, डिफरेंस बराबर आ जाए लगातार दो टर्म में सब जगह, तो हमारे लिए क्या है भैया, वो एपी है। इतनी बात आपको आनी चाहिए, तो आपके चैप्टर में एकदम क्लैरिटी रहेगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको आनी चाहिए। आओ जल्दी से हम 4-5 सवाल लगा लेते हैं। पहली वीडियो इंट्रोडक्टरी होती है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। आओ अब इसी के ऊपर 2-4 सवाल लगा लेते हैं। देखिए आपकी पहली एक्सरसाइज जो है सीक्वेंस के ऊपर है, आपकी पहली जो एक्सरसाइज है सीक्वेंस के ऊपर है। अब मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है, सुनो। जैसे यहाँ पे ये कुछ विशेष क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, कुछ विशेष क्वेश्चन है। विशेष क्वेश्चन में क्या है, आओ देखते क्या क्या है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से इस बात को देखोगे तो एक बात आपको नजर आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है यार कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे A1 है ना, A1 लिखा है, फिर कामा A2 लिखा है ना, फिर कामा यानी कि A3 लिखा है, यानी कामा A4 लिखा हुआ है, बात समझो, डॉट 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 यानी कि AN। तो यहाँ पे तो सबको पता होगा ना, ये स्टार्टिंग वाला पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म है। तो कह रहा है कि राइट 5 टर्म, यानी स्टार्टिंग से यहां तक आना है, 5 टर्म तक आना है। Each of the sequence in the exercises 1 to 6 whose nth term are given, यानी इनके n टर्म दिए गए। मतलब ये हुआ कि an बराबर n और n प्लस का यानी कि 2 दिया गया है, और इसमें आपको 5 टर्म निकालने। आप बात समझो, यहाँ पे 5 टर्म निकालने। मैं आपको बता दूं, इस तरह के सवालों में जिनकी शक्ल ऐसे होती an बराबर an बराबर an बराबर, तो यहाँ पे जो n होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लिया जाता है। क्या मैंने कहा कि n को हमेशा हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। अच्छा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, उनको क्या बुलाते हैं, नेचुरल नंबर बुलाते हैं। यानी इनके जगह पे आप हमेशा नेचुरल नंबर लेंगे। क्या लेंगे भाई, नेचुरल नंबर लेंगे, हमेशा नेचुरल नंबर लेंगे। क्या लेंगे, हमेशा नेचुरल नंबर लेंगे। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या लेंगे, और क्या लेंगे भाई, धनात्मक पूर्णांक संख्या लेंगे, और यानी कि नेचुरल नंबर, उसी को नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं, n का मान। पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर प्लस वाले, और नेचुरल नंबर भी प्लस वाले हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। यानी 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी जलते चले जाना है n का मान, ठीक है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो n का मान बस यही आपको हमेशा लेना है। तो आओ देख लेते हैं कैसे करना है। एक निकालते पहले, जैसे कि an इक्वल टू है हमारे पास में भाई n है, फिर ब्रैकेट में लिखा n प्लस का 2। अब इसमें क्या ही करना है, तो an इक्वल टू, तो पहले हमें क्या करना है, 1 निकालना है। तो यहाँ पे n का मान 1 रख लेंगे, सब जगह 1 रख लेंगे, तो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस का 2 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3। फिर a2 लेंगे भैया, तो यहाँ पे कितना लेंगे, 2, यहाँ पे लेंगे यहाँ लिख लिया 2, यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ पे रख रहे हैं सारी वैल्यू, तो n का मान यहाँ पे कितना है, 2 प्लस का यानी कि 2, 2 2 4, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया, 8 आ गया। फिर जब a3 निकालेंगे
तो भैया यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे प्लस का 2, तो 3 2 5, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे A4 रखेंगे यानी कि 4 ब्रेकर में 4 प्लस का 2, 4 दूनी 6 और 6 चौको 24 यानी कि 24 हो जाएगा। जब A5 लेंगे तो यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 5 प्लस का कितना ले लिया, 2 ले लिया, 5 दूनी 10, 25 50 यानी 50 हो जाएगा। तो हमारे पास सीरीज जो बनेगी, जो सीक्वेंस हमारे पास तैयार होके आएगा, वो सीक्वेंस क्या आएगा, तो जो हमारा सीक्वेंस आएगा ना, सीक्वेंस में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 5 टर्म लिखने हैं। तो यानी कि पहले 3 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, यानी कि 24 लिखेंगे, फिर यानी कि 50 लिखेंगे। तो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। 5 हमने स्टार्टिंग के टर्म यहाँ पे लिख दिए। तो यानी कि यहाँ पे 5 2 7 7 5 35 आएगा यहाँ पे। ये कितना आएगा हमारे पास 35। तो इस तरीके से हम क्या है अपनी सीक्वेंस को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। देख लेंगे 4 2 6 चौको 24, 3 2 5, 5 3 15, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 2 1 3, 3 कम 3। तो ये हमारे पास क्या है भैया, इस तरीके से हमारी सीक्वेंस यानी कि तैयार हो जाएगी। तो आओ अब इसमें यार फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें भी क्या है, n का मान रखने जाना है 5 तक, यहाँ पे भी n का मान रखने जाना है 5 तक। ये भी आप कर लोगे। आओ ये वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया भाई। आओ तो यार इसमें तो n का मान ही रखना है, तो कहाँ लोगे यार, n का मान 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक से चला जाना है। आओ ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है भाई, an इक्वल टू माइनस का 1 की पावर n माइनस का 1 लिखा हुआ है और 5 की पावर n प्लस का 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे पहले। तो n1 इक्वल टू माइनस का 1 की पावर माइनस का 1 ले लिया, n का मान कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से, तो 1 माइनस का 1 और यहाँ पे 5 की पावर 1, n का मान प्लस का यानी 1। आराम से करना है, बस सारी कहानी यही है। तो 1 से 1 जाएगा 0, किसी की पावर 0, आंसर आएगा 1 इंटू 5 की पावर 1 1 हो जाएगा 2, तो 5 की पावर 2 यानी कि हो जाएगा 25। तो a1 की वैल्यू आ गई 25। a2 निकालेंगे, अब सीधा रखेंगे, तो माइनस का 1 की पावर 2 रखेंगे, तो 2 माइनस का 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस का 1, तो हो जाएगा, देखिए यहां से 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा, माइनस 1 की पावर 1, तो यानी हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। बात समझ में क्या बता रहे हैं, देखिए समझो, यानी कितना हमारे पास आएगा, 2 में से 1 चला जाएगा यानी 1 बचेगा, 1 लिखो जाना लिखो यानी माइनस 1 बच जाएगा। और यहाँ पे यानी कि 2 1 3 50 25 25 125, तो 5 की पावर कितना बचा हमारे पास, 3 आ गया, तो 5 पावर 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 25 125 यानी 125 आ गया। तो ऐसे हमारे पास हो जाएगा 125। बात समझ में आ गई भाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यानी कि 125 हो जाएगा, आगे लगा लेंगे माइनस। तो इसी तरीके से यार मान रखते जाना है, निकालते जाना है, मान रखते जाना, निकालते जाना है। और ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 5 निकाल लेना, 2 निकाल लिया, इसी तरह निकालना है। जैसे an बराबर हमारे पास n और यहाँ लिखा है n स्क्वायर प्लस का 5 अपान का 4। इसमें खाली बच्चे एक गलती करते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं, ये n कहाँ लिखा है, n इसके मल्टीप्लाई में गोपू, n इसके मल्टीप्लाई में। जैसे a1 आप निकालने जाओगे ना, तो 1 लिखोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस का 5, नीचे कितना लिखोगे 4, तो 1 का मल्टीप्लाई कोई मतलब ही नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6/4 आएगा, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। जैसे a2 निकालना है, इसमें क्या है खेल है यार, तो यानी कि n का मान 2 रख लिया, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कर लिया, प्लस का 5 कर लिया, नीचे यानी कि 4 कर लिया, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9 हो गया, नीचे कितना गया 4 आ गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 9 बाई कितना गया 2 आ गया। इस तरीके से आप कोई भी मान निकालते चले जाना है, 5 तक निकालना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके के सवाल है एक्सरसाइज में, एक दो सवाल और कर लेते बढ़िया बढ़िया। देखो इसमें क्या है, इसी तरीके के सवाल है और इसमें कुछ यानी बड़ी चीज है नहीं। जैसे इसमें हमें नहीं लग रहा कोई सवाल कराना पड़ेगा, जैसे इसमें तो केवल हमें मान ही रखने हैं। देखो ये सवाल देखो, जैसे क्या लिखे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। कुछ नहीं, हमें वही करना है जो लिखा हुआ है, हमें जो वही लिखा है हमें वही करना है जो लिखा हुआ। बस इसमें क्या है, अब की टर्म का नाम दे दिया गया है। जैसे समझो, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन दी गई इसके बिहाफ पे हमें A17 निकालना है, A24 निकालना है। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है, तो इसके बिहाफ पे केवल A7 निकालना है, एक वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है, तो इस कंडीशन के हिसाब पे हमें केवल A9 निकालना है। जैसे जैसे an इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 4n माइनस का 3 दिया गया है, तो हमसे कह रहा है भाई क्या निकालो, हमें कह रहा है कि A17 निकालो और A यानी कि 24 निकालो, ये कह रहा है निकालने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं अपने पास। देखो ए के नीचे जो भी लिखा होगा स्मॉल n की वैल्यू होगी, तो यानी कि यहाँ a लिख लिया, यहाँ a लिख लिया। और देखो ध्यान से यहाँ पे n,
तो नीचे किसकी वैल्यू 17, तो यानी n का मान 17 है, तो यहाँ 17 लिखना पड़ेगा। 17 इक्वल टू, तो 4 इंटू यानी कि 17 लिखना पड़ेगा, माइनस का 3 लिखना पड़ेगा। तो 7 चौको 28 का 8 हासिल आ गया 2, और 4 कम 4 2 6 हो गया, माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ 3 निकाल देंगे, यानी कि 65 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। तो अब की बार क्या है, वो नाम देके पूछ रहा किसका मान निकालना है, तो ये 17 निकाल दे, इसी तरह 24 निकाल लेना। जैसे यहाँ पे A9 है, तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि भैया हमें केवल 9, n का मान 9 रखो केवल, यानी कि an इक्वल टू माइनस का 1 लिखा हुआ है, पावर में लिखा हुआ है n माइनस का 1 ये वाला, और बगल में लिखा हुआ a की पावर n की पावर क्यूब। समझ में आई बात, ठीक है ना। चेक करो, माइनस का 1 की पावर n माइनस 1, और बगल में a की पावर कितना लिखा है, क्यूब लिखा है, कहानी खत्म हो गई। और बगल में an निकालना हमें पास, तो A9 निकालना है। तो A9 मतलब क्या हुआ, n का मान 9 हो गया, इक्वल टू माइनस 1 की पावर, देखिए n माइनस 1, देखो n का मान कितना लेना है, 9 लेना है, तो 9 माइनस का 1 हो गया, इनटू n कितना हमें लेना है भैया, n लेना हमें पास में कितना है 9, तो 9 की पावर 3, बस इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। तो A9 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 9 से 1 चला जाएगा, माइनस 1 के बाद कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और यहाँ से इंटू में 9 के पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए -1 की पावर इवन नंबर तो आंसर प्लस में आता है यार, इतना सबको पता होगा, इवन नंबर है माइनस के ऊपर तो आंसर हमेशा प्लस आता है, तो इंटू 9 की पावर 3 हो जाएगा, तो यानी कि 9 की पावर 3 को आप सॉल्व कर लीजिए, दैट इज योर आंसर। ऐसे ही सवाल, इसमें क्या ही टाइम लॉस करना, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है यार, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो इसमें एक दो सवाल लगवा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है वैसे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे एक दो वैल्यू पहले निकाल के दे दिया है, देखो ऊपर लाइन पर लो अगर पढ़ना चाहो तो, है ना। लिखा राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द एक्सरसाइज 11 टू एक्सरसाइज, यहाँ लिखा है, क्वेश्चन लिखना चाहिए था, यहाँ पे इनको क्वेश्चन लिखना चाहिए था, करंट नहीं गलत लिखा हुआ है। तो 11 टू 13 है ना, एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, मतलब क्या करना है हमें, यानी कि यहाँ पे क्या करना है भैया कि 5 टर्म निकालने हैं। देखो कैसे करना है, तो 5 टर्म में मजे वाली बात है, अगर मैं इस सवाल को देखूं, इस सवाल को अगर मैं देखूं, तो कह रहा कि A1 की वैल्यू हमने आपको 3 दे दी है, A1 की वैल्यू 3 दे दी गई है, यानी आपको n बराबर 1 दे दिया गया है पहले। क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो लिखा होता है मेरे भैया वही तो n का मान है, तो यहाँ 1 लिखा है, यानी कि n बराबर 1 का मान दिया गया है, ठीक है। अब एक कंडीशन दी गई है यहाँ पे, an इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिखा a, नीचे लिखा है n, है ना, माइनस का 1, और प्लस में आगे लिखा हुआ 2, लिखना आना चाहिए। तो अब देखिए n बराबर 1 पे तो ये लिखा दे दिया है ना, n बराबर 1 पर है हमारे पास, यानी कि 3, यानी कि इसको हमको n बराबर 2 से निकालना है, यानी कि a का मान यहाँ पे रखेंगे 2 इक्वल टू, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ a, यहाँ पे कितना रखेंगे 2, तो 2 माइनस का 1 प्लस का हमारे पास 2, यहाँ पे 3, और a 2 से 1 निकाल देंगे, 1 बचेगा, प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3, A1 की वैल्यू देखो पहले दी गई, बस इन सवालों में ये है कि जो पहले दिया रहता है ना उसको हमें आगे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जहां से A1 कितना हमारे पास 3, तो A1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी भैया कितनी, A1 का मान है 3, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, प्लस का 2, तो 3 त्रिका 9, 2 11 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका सेकंड वैल्यू आ गई, यानी A2 आ गया। इसी तरीके से आपको A3 निकाल लेना है। अच्छा मजे वाली बात पता क्या है, जब आप इसका A3 निकालने जाएंगे तो A2 जो ये वैल्यू निकालोगे ना इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कैसे, जैसे यहाँ देखो, जैसे इसमें हम रख रहे हैं ना वैल्यू, इसमें रख रहे हैं हम वैल्यू, तो यहाँ देखो A3 इक्वल टू 3A, यहाँ पे 3 से 1 निकालेंगे 2 बचेगा, है ना, प्लस यानी कि 2, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई A2, देखो ना A2 की नीड पड़ गई कितना है हमारे पास 11, जैसे अगला वाला निकालोगे पिछले वाले की नीड पड़ेगी, ठीक है, तो 11 3 33, तो यानी कि हमारे पास हो गया 35। तो इस तरीके से आप यानी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए A1 बराबर A2 बराबर 2, यानी यहाँ A1 का मान भी पता है, A2 का मान भी पता है, तो आप n का मान कहाँ शुरू करें, देखो A1 बराबर यानी कि 2 है, और A2 बराबर भी यानी कि 2 है, तो ये कब आया होगा, ये n बराबर 1 पे आया होगा, यहाँ 1 तो n बराबर 1 पे आया, और यहाँ पे 2 तो यानी ये n बराबर 2 पे आया। तो आप यहाँ पे कितनी वैल्यू स्टार्ट करेंगे, देखो कंडीशन भी दी गई कि n का मान आप 2 से बड़ा लीजिए, क्योंकि 2 तक तो हमने निकाल ही दिया है, तो आपको n बराबर यानी कि 3 से सारी कहानी स्टार्ट करनी है। बात समझ आ रही है, n बराबर 3 से, तो n का मान यहाँ 3 रख देना यार, 3 रखो 4 को 5 को, खर्च से आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके से हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन उड़ाने हैं। एक लास्ट अंतिम सवाल देखिए ये वाला, जैसे यहाँ पे क्या है, ये इनका नाम लिखा है, यहाँ लिखा बाई फाइबोनेसिया, यानी कि सीक्वेंस,
नाम पे ना जाओ, काम पे फोकस करो। इसमें भी वही काम करना, देखो कैसे। जैसे इसमें दो सवाल देखो, a1 a2 बराबर 1, तो ये बात समझ गया होगा कि a1 a2 दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी भैया 1 है। इसका मतलब कि a1 बराबर 1 है, n बराबर कितने पाया होगा 1 पाया होगा, और n बराबर 2 हमारे पास जो है, यानी कि n बराबर 2 पे हमारे पास कितना आएगा भाई, यानी कि a2 इक्वल टू 1 आएगा। ये तो बात समझते हो गए यार, ये तो आइडिया है आपके पास। अब हमारे पास क्या करना है, ये कंडीशन दी गई यार, ये कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है कि an इक्वल टू an माइनस का 1 और प्लस का यानी कि an माइनस का 2। देखो n बराबर 2 तक तो वैल्यू दी गई है, n बराबर 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा, जब आप आंसर लिखोगे आंसर तो 5 टर्म निकाले ना, तो पहला टर्म कितना हो जाएगा 1, दूसरा टर्म कितना हो जाएगा 2, 2 तो स्टार्टिंग में आ ही जाएंगे, दूसरा हमारे पास 1 है, 2 तो स्टार्टिंग में आ गए, यहाँ से केवल 3 और निकालने हैं और बगल में कामा लगा के लिख देना है, आगे लिख देना है आंसर। समझते रहो क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे a3 लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, n बराबर 3 पे देख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a, 3 से 1 चला गया 2 प्लस 3 से 2 चला गया यानी कि 1। और मजे वाली बात है इसमें क्या है भाई, पीछे वाले मान तो दिए गए ना हमारे पास, यानी पीछे वाले मान क्या है इसमें दिए गए हैं, तो यानी a2 a1 दोनों एक एक है, तो यानी ऐड करेंगे तो 1 प्लस का 1 यानी कि 2 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से करना है। अब जैसे ये इसमें दो सवाल है, इसमें सेकंड सवाल यहाँ पे क्या है, देखो n बराबर 1 यहाँ पे रख दो, n बराबर 2 यहाँ पे रख दो, n बराबर 3 रख दो, और जो यहाँ पे वैल्यू फंसेंगी ऊपर निकाले बैठे होंगे यहाँ पे रख लेना। तो इस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी थी, एक्सरसाइज बहुत ही आसान थी। इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें यानी कि 33-34 सवाल है, उसको मैं आपको यानी बताऊंगा, सिखाऊंगा, जहां पे हम आपको सिखा रहे होंगे जियोमेट्रिक यानी कि प्रोग्रेशन, जीपी के बारे में, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं, सिखा रहे होंगे हम आपको किसके बारे में, गुणोत्तर यानी कि श्रेणी के बारे में। चलिए ठीक है।